नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों किसके? जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों किसके लिए? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह जीके की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे दोस्तों आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, या फिर दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो। किसकी? एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, या दोस्तों आप एमटीएस की तैयारी करते हो, किसी की भी तैयारी करते हो, यूपीएसआई वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ से। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? बताइए, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे वह दोस्तों गुप्त काल में चलाए गए थे। कहाँ चलाए गए थे? गुप्त काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस मूल शासक ने न्याय की जंजीर लगाई थी? बताइए, निम्न में से किस मूल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो किसने लगवाई थी मेरे प्यारे साथियों? तो यह न्याय की जंजीर की बात आती है तो दोस्तों जहांगीर को याद किया जाता है। किसे? जहांगीर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? बताइए, हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? भानी, रवि कीर्ति, बाणभट्ट, या दोस्तों विष्णु शर्मा? बताइए कौन थे? हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कौन थे? बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है बंबई, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सभी लोग बताएंगे क्या? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सामान के लिए जाना जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सामान के लिए जाना जाता है? अब दोस्तों उत्तर प्रदेश से बात आई है तो ये चारों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। आगरा दोस्तों, जिसको पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पेठा नगरी, पेठा नगरी कहते हैं। और दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग। ठीक है, क्या यह आगरा हो गया? फिरोजाबाद दोस्तों इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सुहाग नगरी। क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। सुहाग नगरी। और कांच उद्योग के लिए ये जाना जाता है। किसके लिए? कांच उद्योग। याद रहेगा। अगर मेरठ की बात करते हैं तो यह दोस्तों खेल के सामान के लिए जाना जाता है। और अगर दोस्तों कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्र नगरी। इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। ये चारों ऑप्शन आपको याद होंगे? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दोहाबली, कवितावली, विनयक पत्रिका जैसी भक्ति रचना किस भक्ति संत की है? बताइए, दोहाबली, कवितावली, विनयक पत्रिका जैसी भक्ति रचना किस भक्ति संत की है? कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की, या दोस्तों रैदास की? बताइए किसकी? अगर यहाँ पर दोस्तों दोहाबली, कवितावली और दोस्तों विनायक पत्रिका की बात की जाती है तो राइट आंसर हो जाता है क्या?
तुलसीदास। किसकी है? विनायक पत्रिका किसकी है दोस्तों? तुलसीदास की। दोहावली, कवितावली तुलसीदास। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार पुलिस वालों, एग्जाम होने वाला है आपका भी। कौन दोस्तों? बिहार पुलिस वाले, याद रखना। बिहार पुलिस वाले भी इस क्लास को बिल्कुल न छोड़े। बिहार पुलिस वाले खास तौर पर देखते रहें, बिहार पुलिस, ठीक है। अब बिहार पुलिस वालों के लिए एक प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, सासाराम, दिल्ली, हैदराबाद। तो सबका आंसर आ चुका होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है दोस्तों? सासाराम बिहार में ही है। कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है, याद रहेगा, बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बताइए, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो कहाँ पर स्थित है मेरियाना गर्त? तो सभी दोस्त बताएंगे यह तो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, और ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, शवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? कहने का मतलब है दोस्तों, शवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जो दोस्तों चारागाह होता है उसे घास के मैदान को चारागाह कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया। बताइए कहाँ पाए जाते हैं शवाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह तो कहाँ पाए जाते हैं? यह मेरे प्यारे साथियों अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों यहाँ पे सुरेश लिखा है, लेकिन सुरेश नहीं होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों स्वेज नहर। क्या दोस्तों? यहाँ पर गलत हो गया है। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों स्वेज नहर। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वेज। दोस्तों स्वेज नहर किसको जोड़ती है? बताइए, स्वेज नहर किस किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को, लाल सागर और दोस्तों कैस्पियन को। बताइए स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वेज नहर दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है कि स्वेज नहर, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखना, मैंने लिख दिया है स्वेज नहर, यहाँ पे इसको नहीं पढ़ना है, स्वेज नहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है जयपुर, नई दिल्ली, नागपुर या दोस्तों हैदराबाद। बताइए कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, जिसको दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, पिंक सिटी, ठीक है। पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जयपुर को जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी? बताइए, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? व्यापार सुधारों से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से या दोस्तों कर सुधारों से? तो दोस्तों जो विजय केलकर समिति की बात आती है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, किससे? कर सुधारों से। जैसे दोस्तों जीएसटी की बात आती है तो समिति की बात की जाती है, तो वहाँ पे विजय केलकर समिति को देखने को मिलता है। कहाँ पर? जीएसटी में। अच्छा, जीएसटी की अगर हमने बात की ली है तो बताइए जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? दोस्तों जीएसटी की बात की जाती है कि किसकी दोस्तों? जीएसटी। जीएसटी की बात की जाती है तो कब लागू हुआ था दोस्तों? यह 1 जुलाई 2017
1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो दोस्तों यह असम में लागू हुआ था। कहाँ पर लागू हुआ था? असम में लागू हुआ था। और दोस्तों सबसे बाद की बात आती है भारत में, तो दोस्तों सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है जीएसटी से। वैसे जीएसटी की क्लास हमने बना दी है, चैनल में आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। जीएसटी, संपूर्ण जीएसटी के बारे में क्लास पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है, बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, भारी और छोटे दोनों उद्योगों का अस्तित्व, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए हमारा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बताइए, अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या दोस्तों कोई सीमा नहीं। तो हाँ, भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसको चाहे कितने भी बार निर्वाचित किया जाए वो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताना। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट करके बताना। वर्तमान में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सारे डिटेल वर्तमान की आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया? बताइए, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, या दोस्तों नागौर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया वह दोस्तों राजस्थान के नागौर से किया गया था। कहां से? राजस्थान के नागौर से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, राज्य, यहाँ पर दोस्तों राज्य होगा, क्या होगा? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दोस्तों राष्ट्रपति, गृह मंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर दोस्तों को सीएम की बात आती है, मुख्यमंत्री की कौन करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान से हटा दिया गया? बताइए, संविधान के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 42वें संविधान संशोधन, 43वें, 44वें, या फिर 46वें? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? कमेंट करके आप लोग बताएं। बताइए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? बताइए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगर तीसरी अनुसूची की बात की जाती है मेरे प्यारे साथियों तो बताएंगे शपथ एवं प्रतिज्ञान से। किससे? शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, डीएनए का प्रमुख कार्य है? बताइए, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय परिवहन,
कोशिकीय श्वसन या दोस्तों आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो मेरे प्यारे साथी जो डीएनए है, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, वह दोस्तों आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, यह डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। बताइए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या दोस्तों बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों बात की गई है, तो यहाँ पे सभी का राइट आंसर होना चाहिए क्या? अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस की बात करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। बताइए, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या दोस्तों ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो डायनेमो का कार्य होता है मेरे प्यारे साथियों, वह काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बताइए, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? बलिया, देवरिया, गोरखपुर या दोस्तों रामपुर। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात की गई है, तो राइट आंसर सबका हो जाना चाहिए रामपुर। क्या? रामपुर। रामपुर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी दोस्त बताएंगे उत्तर प्रदेश का रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चाकू के लिए। किसके लिए? चाकू के लिए प्रसिद्ध है। चाकू के लिए प्रसिद्ध है। चाकू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना। बताइए कब बना? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 1998, 2001, 2003, 2004। कब बना था? बताइए। तो इसका राइट आंसर सब लोग बताएंगे दोस्तों, यह 2001 में बना था। कब बना था? 2001 में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? तो दोस्तों जो नगर निगम की बात कर रहा हूँ वहाँ कम से कम दोस्तों 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी? 1 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ। कहाँ स्थित है? तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे ये तो लखनऊ में स्थित है, सबको याद है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चिकनकारी। किसके लिए? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। बताइए, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, इनमें से कोई? चरकुला की बात की जाती है तो दोस्तों यह कहाँ का है? ब्रजभूमि का है। किसका है? ब्रजभूमि का। ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है? बताइए, बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है। कपिलवस्तु, कुशीनगर, शंखसा, श्रावस्ती। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर बौद्ध परिपथ से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कन्नौज के बारे में, ठीक है? तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है कन्नौज जिला? अगर चमड़ा की बात करते हैं तो दो जिले याद रखे जाते हैं, कौन सा? एक तो दोस्तों पहले नंबर पे आपको याद रखना है किसको? कानपुर को, और दोस्तों आगरा चमड़ा के लिए। अगर दोस्तों कालीन की बात करते हैं तो याद रखना दोस्तों कौन सा जिला? भदोही, ठीक है, याद रहेगा। इत्र निर्माण की बात करते हैं तो दोस्तों कन्नौज, यही हमारा राइट आंसर है। अगर दोस्तों कांच के सामान, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, तो क्या याद रखा जाएगा दोस्तों? फिरोजाबाद, जिसको दोस्तों स्वाग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? सामान्य अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, उप मुख्य अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आरक्षित निरीक्षक की बात कर रहा है, रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों यह उप मुख्य अधिकारी होता है। कैसा होता है? उप मुख्य अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? बताइए, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? पुलिस, सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सीमा सुरक्षा गार्ड। कानून तथा शांति व्यवस्था की बात की जा रही है। ये अगर प्रश्न आपने गलत कर दिया तो आप अभी बहुत पीछे। शांति की बात कर रहा है तो हम लोग पुलिस को बताएंगे। किसे? पुलिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये थे हमारे जीके के दोस्तों आज 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? एक बार लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।